सबसे वास्ट टॉपिक कवर करने वाला प्रेपोजिशंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है बहुत बच्चों के लिए। कौन सा प्रेपोजिशन कहां किस टाइम पे किसके साथ उपयोग करें, आज थोड़ी क्लैरिटी हम उसमें लेकर आएंगे। एडजेक्टिव्स कुछ बहुत ही कॉमन यूज होने वाले एडजेक्टिव्स के साथ जो प्रेपोजिशन लगते हैं कोलोकेशन में, उनको देखेंगे। कोलोकेशन क्या होता है? अब वो जोड़ा शब्दों का जो ज्यादातर साथ में आता है, एक साथ आने का उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोलोकेशन। अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन कम टुगेदर, एक ऐसा जोड़ा शब्दों का जो अक्सर साथ में आता है। पहले हम लोग देखेंगे कोलोकेशन ऑफ की। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स, आप देखेंगे प्राउड के साथ ऑफ लगता है। आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन, माई ग्लास इज फुल ऑफ वाइन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग बेटर। मैं जितने भी मेरे अचीवमेंट्स हैं उस पर मुझे गर्व है, जो भी परिस्थिति है उसके प्रति मैं सजग हूं, जागरूक हूं। मेरा जो ग्लास है वो वाइन से भरा हुआ है, मैं मकड़ियों से नहीं डरता हूं, आप और बेहतर होने में समर्थ हैं। प्राउड, अवेयर, फुल, अफ्रेड और केपेबल के साथ प्रेपोजिशन लगता है ऑफ। विल सी टू। अब एडिक्टेड, अलर्जिक, सेंसिटिव, सिमिलर और डेडिकेटेड के साथ लग रहा है प्रेपोजिशन टू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एडिक्टेड टू लर्निंग न्यू थिंग्स, मुझे एडिक्शन है, लत लगी हुई है मुझे नई चीजें सीखने की। माई फ्लैटमेट इज अलर्जिक टू पीनट्स, मेरे फ्लैटमेट को मूंगफली से एलर्जी है। माई स्किन इज सेंसिटिव टू योर टच, सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील है, आपके छूते ही संवेदना जागरूक हो जाती है। शी इज नॉट सिमिलर टू हर मदर, वह अपने मां जैसी नहीं है। आई एम 100% डेडिकेटेड टू गेटिंग बेटर, मैं बेहतर होने के प्रति 100% समर्पित हूं। Addicted, allergic, sensitive, similar and dedicated along with two. Let's see for with. Happy, angry, annoyed, bored और pleased. Happy के साथ आप for और about भी यूज कर सकते हैं, angry के साथ भी about और at यूज कर सकते हैं, annoyed के साथ about और at चल सकता है, bored के साथ by चल सकता है, off ज्यादा तौर लगाते हैं लोग, पर ध्यान रखिए ये प्रॉपर इंग्लिश में सही नहीं है। I am bored of this game is incorrect. Many people say it in spoken English, but it is not proper English. I am pleased with your progress. Pleased with के साथ about और for. So देखिए, I am happy with my students. मैं अपने स्टूडेंट से खुश हूं। I am happy for my students का मतलब क्या हो जाएगा? मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए खुश हूं। I am happy about my students, मैं उनके बारे में मुझे खुशी है। तो दोनों के मतलब, तीनों के मतलब थोड़े अलग अलग बनते हैं, बट हैप्पी के साथ तीनों जा सकते हैं। Angry with his girlfriend, वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्रोधित है। He is angry about something. About अगर लगता है angry के बाद तो उसके बाद हमें कुछ something लगानी पड़ती है, कोई चीज लगानी पड़ती है। He is angry about her behavior. For example, he is angry about someone. He is angry about someone तो उससे संदर्भ में, उस संदर्भ में, उसके संबंध में वो क्रोधित है, उससे क्रोधित नहीं है। But if I say he is angry at someone तो उस मतलब उस पर क्रोधित है। तो with and at मतलब उस पर क्रोधित है, he is angry with, और he is angry at his girlfriend मतलब उसकी अपनी गर्लफ्रेंड पर क्रोधित है। he is angry about something मतलब उसके बारे में, उस चीज को लेकर, उसके संदर्भ में, उससे रिलेटेड वो क्रोधित है। I am getting annoyed with you, annoyed with मतलब मुझे चिढ़ मच रही है, अब तंग हो गया मैं आपसे। I am annoyed at यूज होता है फिर से something के साथ। I am annoyed at your behavior. I am annoyed about something. I am annoyed about someone कि उसके बारे में, उसको लेकर, उसके संदर्भ में मैं चिढ़ रहा है, चिढ़ मच रही है मेरे को, मुझे चिढ़ आ रही है और तंग हूं मैं उस बात से। I am bored with this game. भाई ऑफ नहीं लग रहा, बाय लगेगा। बाय में दोनों का मतलब सेम है। I am bored by this game. I am bored with this game. मतलब दोनों चीजों में मतलब ये है कि इस चीज से मैं बोर हो गया हूं, ये चीज करते करते बोर हो गया हूं। I am bored by you. आपके द्वारा बोर किया जा रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं मैं। I am pleased with your progress. I am pleased with your progress. आपकी जो बढ़ोतरी है उसको लेकर मैं बहुत खुश हूं। I am pleased, I am happy. Pretty much the same thing. Happy and pleased can be synonyms of each other. I am pleased with your progress. I am pleased for you, for your progress. उसके बारे में, उसको लेकर, उसके संदर्भ में। I am pleased about also, उसके संदर्भ में। You can use all of these with happy, angry, annoyed, bored, and pleased. Let's look at in and at. Now both of these, sometimes both of them can be used in a context, sometimes only one can be used. For example, I am very experienced. Experience के साथ आप in और at दोनों लगा सकते हो। You are very experienced in business or you are very experienced at business. Both of them will work.
But when you say he's slow or fast, then you have to put at. You're slow at something, you're fast at something. And interested के साथ in लगेगा. Are you interested in politics? Yes, I am interested, not just in politics, but also in other things. Then let's say for. India is famous for being multicultural. For लगता है famous के साथ, responsible के साथ, suitable के साथ. कोई चीज famous है किसी चीज के लिए तो हम कहेंगे it is famous for that. Like Indore is famous for its सेव और नमकीन और पोहा जलेबी, और India is famous for its multicultural people. India is famous for its multicultural people, or India is famous for being multicultural. So India is famous for Agra is famous for the Taj Mahal, and you can say Gujarat is famous for the Ran of Kutch. You're responsible then, you're responsible for your own actions. मतलब आपकी responsibility, आप जिम्मेदार हैं अपने स्वयं के कर्मों के, आप ही जिम्मेदार हैं. You're responsible for your own actions. You're responsible for completing the project. You're responsible for studying. You're responsible for doing something. Then the shoes aren't suitable for dancing. Suitable मतलब ये उसके लिए नहीं बने हैं. ये न्याय उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए पर्याप्त, उसके लिए उचित नहीं है. Aren't suitable. Suitable होना मतलब उचित होना. Aren't suitable, suitable नहीं होना मतलब उचित ना होना. So this dress is suitable for the party. ये ड्रेस पार्टी के लिए उचित है, suitable है, तो suitable के साथ for लगता है. चीज एक बार फिर से देख लें. Famous, responsible and suitable, we will use for. So these are some very common adjectives that are used along. Now there are some bonus adjectives as well. Let's see, keen, fan and fond. This is it's 3 different ways of saying the same thing. मुझे कोई चीज पसंद है या कोई चीज नहीं पसंद है. नहीं पसंद है तो आपको बस यहाँ पे not लगा देना है. I am not keen, I am not a fan of, I am not fond of. वजह से ये पता चल जाएगा कि आप नहीं है. Otherwise you are keen on tennis. Keen के साथ क्या लगता है? On tennis. I am keen on tennis मतलब वही कि I am a fan of tennis और I am fond of tennis. मुझे पसंद है. पसंद होने के ये 3 तरीके हैं कहने के. You are keen on something, you are a fan of something, or you are fond of something. I hope that has helped you a bit to understand prepositions, some very common adjectives and the prepositions used along with them. If there are any more things that you would like me to cover, please mention so down in the comment. For added information and data, please leave your email ID down in the comments. Thank you so much for joining in. I have been Anmol in association with Mark Tutorials, and that's that for today. I will see you in the next one.